तो अभी हम लोगों ने बात की, एक बार हम रिपीट कर देते हैं जिससे आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। अभी हम लोगों ने बात की कि उंगलियों के जॉइंट पे शरीर के धातुओं की, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से धातुओं की स्थिति। राइट इंडेक्स फिंगर में प्लाज्मा की स्थिति है, प्लाज्मा का कोई भी असंतुलन होगा तो राइट इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट। ओजस से संबंधित, ओज तेज से संबंधित कोई असंतुलन होगा तो राइट मिडिल फिंगर का मिडिल जॉइंट। ये सारे धातुएं टिश्यूज जो है वो मिडिल जॉइंट पे है। बोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो राइट रिंग फिंगर का मिडिल जॉइंट। मसल और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो राइट स्मॉल फिंगर का मिडिल जॉइंट। मसल और स्किन से रिलेटेड, फ्लश और एडिपोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, मांस और शरीर के आकार आकृति से, फ्लश से, मसल शेप से, तो फ्लश और एडिपोज 2 नंबर की उंगली यानी लेफ्ट स्मॉल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम लेफ्ट रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। रिप्रोडक्टिव टिश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम लेफ्ट मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे। और अब बारी है इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। हमारे शरीर में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हम लोग जानते हैं, और योग की क्लास में हम अक्सर चर्चा करते हैं कि अगर आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों को और नर्वस सिस्टम को ठीक कर लिया तो कोई आपको रोगी नहीं बना सकता। नर्वस सिस्टम को और इंडोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है ना। तो हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ मिलेंगी? राइट थंब के अपर जॉइंट पे, यहां पर मिलेगा थैलमस। ये ब्रेन के अंदर स्थित होता है। फिर इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर के उसी मिडिल जॉइंट पे मिलेगा थाइमस। थाइमस जो बच्चों के बाल्य ग्रंथि जिसको कहते हैं, जो 14 वर्ष तक बच्चों को स्वस्थ रखती है। फिर राइट मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पे मिलेगा पीनियल। यहां पर मेथिक पट्टी लगाएंगे, धीरे धीरे पीनियल से रिलेटेड विकार ठीक होते चले जाएंगे। राइट रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे मिलेगा पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्रंथियां गले में होती है ना, तो पैराथायराइड से रिलेटेड विकार, कैल्शियम वगैरह के डिस्टरबेंस राइट रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट। अब देखिए, इसको कनेक्ट करिए। पृथ्वी तत्व तो किससे संबंधित है? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हड्डी से संबंधित है। और पैराथायराइड क्या करता है? कैल्शियम के अब्जॉर्बेशन को प्रेरित करता है। तो कैल्शियम बोन और मिट्टी तीनों से कनेक्ट हो रही ना, और उसी को कनेक्ट कर रहा है पैराथायराइड ग्रंथि। अब राइट स्मॉल फिंगर देखिए, राइट स्मॉल फिंगर का मिडिल जॉइंट, यहां पर ओवरीज और टेस्टिकल से रिलेटेड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। वैसे तो ये आकाश तत्व की उंगली है, लेकिन हमारे जो टेस्टिकल्स हैं, जो ओवरीज हैं, जिसमें बहनों के ओवरीज में ओवा का निर्माण होता है और भाइयों के, पुरुषों के टेस्टिकल्स में स्पर्म का निर्माण होता है, ये सारे, इनमें स्पेस बहुत होता है, इनमें ऊर्जा होती है नए जीवन को देने की, और इसलिए इनका संबंध आकाश तत्व से है। इसके बाद वायु तत्व से जुड़ा हुआ है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जल वायु तत्व से संबंधित है। ये हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को बैलेंस करती है, किडनी को भी नियंत्रित करती है, बहुत सारे फंक्शन है इसके। काल नंबर 6 नंबर की उंगली से जुड़ा हुआ थायराइड। थायराइड बहुत महत्वपूर्ण है, लंबाई बढ़ा देता है, बौना बना देता है, मोटापा बढ़ा देता है, मोटापा घटा देता है। ये सब किसकी क्षमता है? ये सब क्षमता काल की है। बिल्लन लूट्यो गोपिका वही अर्जुन वही बाण, सबसे शक्तिशाली कौन है? काल है। तो काल से संबंधित है थायराइड। उसके बाद मिडिल फिंगर में, लेफ्ट मिडिल फिंगर में पिट्यूटरी है। राइट मिडिल फिंगर में पीनियल थी। पीनियल और पिट्यूटरी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कई लोग इसे एक ही ग्रंथि मानते हैं। ये हमारी ब्रेन के अर्धगोलार्धों के मध्य होती है, ठीक है ना। मास्टर ग्लैंड है, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। उसके बाद है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में आपका फेवरेट पेनक्रियाज, डायबिटीज का मेन, अग्नि से संबंधित। पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, शुगर, डाइजेशन, वीकनेस के लिए पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट करें। और राइट थंब में था थैलमस और लेफ्ट थंब में है हाइपोथैलेमस।
ये भी पूरे शरीर के सारे सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आज का समय तो थोड़ा कम बचा, ज्यादा समय आप लोगों का योगा क्लास में चला गया, थोड़ा क्लास शुरू होने में विलंब हो गया था। आगे से कल से शेड्यूल सबका बन जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, और आप ग्रुप पे लिख दीजिएगा इस क्लास के तुरंत बाद, जिससे हम इसकी पीपीटी जरूर डाल दें ग्रुप सर में। क्लास का ये सब्जेक्ट मैटर तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, पर एक तो जैसे आपने भी कहा आप थोड़ा फास्ट भी जा रहे हैं और दूसरा चार्ट भी नहीं है, तो इसलिए नोट्स लेने में मुझे तो दिक्कत हो रही है ये थोड़ा लिखने चार्ट में। चार्ट हम अभी आपको ग्रुप पे ये भेज देंगे, इसकी फोटो ग्रुप पे भेज देंगे। कौन सी बुक में से है और ये चार्ट कौन सी बुक से है? ये वही उसी से, भारद्वाज से है। ओके, ठीक। भारद्वाज में होना चाहिए हमारा ख्याल है, नहीं होगा तो हम, हैंडबुक आती है, हैंडबुक से होगा तो उसको हम भेजते हैं। तो अब देखिए, सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये सब कहाँ मिलती हैं? ये सब उन्हीं बीच वाले ज्वाइंट पे मिलती हैं, क्योंकि जो बीच वाला ज्वाइंट है ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे ऊपर की, पहले राइट राइट थंब में ऊपर वाले ज्वाइंट पर सबसे पहले है एनस। एनस क्या है? हमारी कर्मेंद्रिय है, इससे हम मल त्याग करते हैं। फिर है एक ज्ञानेंद्रिय, राइट इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे टंग, यहां पर टंग, जबान। इंडेक्स फिंगर क्या है? जल है, और जल से क्या होता है? जल यानी रस, और रस का स्वाद कौन लेता है? जबान लेता है। तो ये टंग है। अब फिर राइट मिडिल फिंगर पे फिर देखिए एक कर्मेंद्रिय है, और ये है आर्म। दाहिना हाथ हमारा मन से संबंधित है। तो जब भी हम कोई बात बताना चाहते हैं, मन की बात समझाना चाहते हैं, तो अक्सर हमारा हाथ डायरेक्ट करने लगता है। आप लोगों को देखिए, हम हाथ से डायरेक्ट करते हैं, तो ये मन से जुड़ा हुआ है। और जब दिशा की तरफ जाना होता है तो पैर अपने आप बढ़ जाते हैं। तो दिशा जो है, जो मिड ब्रेन है वो पैर से जुड़ा है, जो लिम्बिक सिस्टम है जिसे मन कहते हैं वो हाथ से जुड़ा है। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी में क्या होती है? गंध होती है, खुशबू होती है। तो जो नोज है वो राइट मिडिल फिंगर। उसके बाद है आकाश। आकाश में क्या है? शब्द है। तो शब्द किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। तो इसलिए ईयर जो है वो आकाश का, आकाश की उंगली से ट्रीट किया जाता है। और इसके बाद है वायु, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे। वायु क्या है? वायु को हम कैसे जान पाते हैं? जब हमारे शरीर की त्वचा से हवा टच करती है, हवा दिखाई तो देती नहीं। जब हवा शरीर की त्वचा से टच करती तो हम जान जाते हैं कि हवा चल रही है, नहीं तो रुकी हुई। तो हवा का इलाज स्किन से। तो मिडिल ज्वाइंट जो है, लेफ्ट स्मॉल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट स्किन का ट्रीटमेंट करेगा। और अब काल, समय। समय जो है वो अभिव्यक्ति है, प्रकाट्य है। और सामान्य रूप से हम लोग कुछ भी अभिव्यक्त करने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए जो लेफ्ट स्मॉल फिंगर है वो स्पीच, अगर स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो लेफ्ट स्मॉल नहीं, लेफ्ट रिंग फिंगर पे हम लोग स्पीच का ट्रीटमेंट करेंगे। और उसके बाद लेफ्ट मिडिल फिंगर। लेफ्ट मिडिल फिंगर है लेग, पैर। राइट मिडिल फिंगर क्या था? आर्म था। हमने बताया था ना, लिम्बिक सिस्टम। और लेफ्ट मिडिल फिंगर क्या है? मिड ब्रेन, यानी पैर जो दिशा निर्धारण करते हैं। उसके बाद लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है अग्नि। अग्नि में क्या होता है? रूप होता है। तो रूप किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं, इसलिए आई, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे आई। और फिर प्रकाश, आत्मा और प्रकाश लेफ्ट थंब पे है। और आत्मा कहाँ से आती है? प्रजनन अंगों से नए शरीर का जन्म होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेफ्ट थंब के अपर ज्वाइंट पे। ये सेंस और एक्शन ऑर्गन की दृष्टिकोण से है। देखिए, जब आप टिश्यू के दृष्टिकोण से देखोगे तो स्वरूप बदल जाएगा, और एक्शन और सेंस ऑर्गन के दृष्टिकोण से देखोगे तो स्वरूप बदल जाएगा। कभी कभी आपको लग सकता है कि पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? तो वो केवल ये जो ऊपर वाला लाइन है, जब हम बॉडी को देखेंगे यहां से, जब हम टिश्यू को देख रहे हैं, देखिए ना, भैया मैं
पूछूं क्या, क्वेश्चन पूछना है मुझे? 1 मिनट रुक जाइए। जब हम ये टिश्यू को देख रहे हैं तब ये हमारी बॉडी का ऑर्गन ये पड़ रहा है। फिर जब हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। और फिर और आगे जब बढ़ेंगे और जब हम सेंस ऑर्गन के बारे में समझेंगे तब ये हमारा फिर से चेंज होकर के ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो जिस आपका पेशेंट जिस प्रॉब्लम को ले करके आया है उससे रिलेटेड आपको ज्वाइंट ढूंढना है और उस ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट कर देना है। ज्वाइंट तलाशना है और उस ज्वाइंट पे आपको ट्रीटमेंट कर देना है। समझ गए ना। अभी उस ट्रीटमेंट में आपको केवल मेथी और सीड लगानी है। फिर आगे हम आपको ये मेरिडियन देखिए चार्ट में आगे दिख रहा ना, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल मेरिडियन की पूरी तैयारी कराएंगे इन्हीं क्लासेस में। ठीक है ना। ये हम आपके इन्हीं क्लासेस में इसकी पूरी तैयारी कराएंगे, लेकिन अभी केवल जॉइंट और फ्लैंक का अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद एक विषय रह गया है द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य, गुण और कर्म के बारे में, हालांकि भारद्वाज की बुक आप में से ज्यादातर लोगों के पास है, फिर भी आप में से जो भी चाहें उसको एक बार सर्च करके, और हाँ देखिए मीना बहन के पास है, और जिनके पास नहीं होगी उनको हमारे पास से मिल जाएगी। और अगली क्लास में हम आपको द्रव्य, गुण और कर्म के बारे में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रीटमेंट आप उसी आधार पर अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा 10 तत्वों का भी अध्ययन एक बार हम क्लियर कराएंगे और फिर द्रव्य, गुण और कर्म के बारे में भी हम क्लियर कराएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं आपके जो भी क्वेश्चन है उसके। बताइए मीना बहन। हाँ भैया, जैसे अभी आपने ये आयुर्वेदिक के हिसाब से आपने बताया, और सुजोक में हमने भी पढ़ा, सुजोक में जैसे ऑर्गन सारे ऐसे रहते हैं, जैसे सुजोक में थायराइड की ग्रंथि भी यहाँ पर है, और आपने अभी आयुर्वेद में यहाँ पे फिंगर में बताई। तो ये चीज हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमको इसमें फायदा नहीं होगा तब हम आयुर्वेद पे जाएंगे, ऐसा है क्या? या दोनों ही हमको अप्लाई करना है? बहुत सही प्रश्न पूछा है। इस तरीके की कई सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। आप रिफ्लेक्सोलॉजी का भी यूज करिए, आप सुजोग का भी यूज करिए, आयुर्वेद तुल्यारता का भी यूज करिए, आयुर्वेद में ज्वाइंट्स का भी यूज करिए, फ्लैंक का भी यूज करिए, एक करिए कि सब करिए, है ना। ये विषय थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, पर आज बहुत लंबा है इसलिए आज नहीं लेंगे। देखिए शॉर्ट में हम बता दें कि बीमारी के स्तर को आपको समझना होगा। आपके पास जब पेशेंट आ रहा है तो आप उसकी बीमारी के स्तर को समझें। मान लीजिए कोई बहुत पुरानी बीमारी है और ऑर्गन उसका बहुत कमजोर है, तो आपने रिफ्लेक्सोलॉजी से डायग्नोस किया और केवल उसी से ट्रीटमेंट बता दिया कि धीरे धीरे भाई ठीक होता है। अचानक नई बीमारी है, जल्दी कंट्रोल होती है सुजोग से, तो आपने सुजोग उपचार कर लिया। फिर आपने देखा कि एक बीमारी के साथ कई सारे सिम्टम हैं, कई सारी चीजें हैं, डायग्नोसिस बनाया, तो आपको लगा कि इसमें अगर हम ज्वाइंट और फ्लैंक और मेरिडियन का ट्रीटमेंट करें तो और प्रभावित हो। वैसे इस ट्रीटमेंट का एक लॉज ऑफ एक्यूप्रेशर का वो भी है, हम लोगों ने एडवांस कोर्स में पढ़ा था। एडवांस कोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था। मधु गोरा बहन ने लिखा हमारे पास बुक नहीं, कोई बात नहीं, आप ग्रुप पे लिखिएगा, संस्थान से भेज देंगे। तो उसमें हम लोगों ने लॉज ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ा था कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले नाभि ठीक करनी है, फिर रोगी की सारी प्रॉब्लम नोट करनी है, फिर रोगी की प्रॉब्लम को 1 बाय 1 नोट करके देखना है कि किस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट आ रहा है, फिर लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट, फिर राइट हैंड का ट्रीटमेंट, फिर डिजिटल पॉइंट, फिर हॉररी पॉइंट। इस तरीके से हम लोगों ने लॉज ऑफ ट्रीटमेंट एडवांस कोर्स में बहुत कायदे से लिखा और समझा है। पर अगर किसी को ध्यान नहीं है, थोड़ा लेंदी है, तो कोई बात नहीं है, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, फिर से आप लोगों को किसी दिन उसको पूरा समझाएंगे। अच्छा, तब तक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सारा अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना।
अच्छा शकुंतला बहन, आप बताएं क्या बंदा? क्वेश्चन। बच्ची अनम्यूट वाला कर बंद। लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते बहना। सर राइट स्मॉल फिंगर में ओवरीज एंड टेस्टिकल्स करके बताया आपने, हाँ तो पीसीओडी और सिस्ट का प्रॉब्लम हो तो उसी से सॉल्व होगा? बिल्कुल, पीसीओडी और सिस्ट से रिलेटेड, अगर पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे ट्रीट करके उससे आप रिस्पांस ले सकते हैं। बिल्कुल। तो मैग्नेट से हाँ, या मैग्नेट मेथी से? अप्लाई कर सकते हैं, कलौजी के दाने, मेथी के दाने प्रयोग में ला सकते हैं। मैग्नेट में स्टार मैग्नेट की स्ट्रिप लगाइए, फिर आगे हम लोग मेरिडियन की तैयारी करेंगे, तो उसमें हम टोन और सिडेट भी आपको, या अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप लिख दीजिए 036 टोन 459 सिडेट करेंगे उसी ज्वाइंट पे। तो आप चार्ट देख के लगा सकती हैं, या आप ग्रुप पे लिख देंगी तो हम आपको उसका ट्रीटमेंट बना के आपको दे देंगे, चार्ट बना के। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। राजेंद्र सर। जय जयंत सर, मेरी राजेंद्र सर बहुत। नाती है, उसकी हाइट बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जी सर। नाती है छोटी, 5 साल की, तो उसकी हाइट बढ़ने के लिए क्या कराना चाहिए? हाइट बढ़ने के लिए उसको पंजे पे जंप कराइए, पैर के पंजे पे जंप करे, और TW1 2 3 ट्रिपल वार्मर का 1 2 और 3 3 पॉइंट लगा दीजिए। केवल 90 दिन लगाना है। हाइट बढ़ने लगेगी, बाद में आप लगाना बंद भी कर देंगे तब भी हाइट बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, चूना दीजिए दूध में, एक आधे चावल के दाने के बराबर चूना दीजिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी से, मिनरल्स की कमी से भी हाइट रुक जाती है। या अगर दे सकते हैं शुद्ध अश्वगंधा अगर मिल जाती है, कंपनी फैक्ट्री की नहीं, अपने हाथ की बनी हुई कहीं मिल जाती है, तो अश्वगंधा का प्रयोग कराइए, तो उससे भी और तेजी से हाइट बढ़ेगी। चलेगा। और सर एक मेरे को, अपन जब योगा करते हैं ना तो बहुत ढेकर आती है बहुत। ये गैस की प्रॉब्लम है सर, और आपकी गैस नसों में फैल गई है। आप करते रहिए, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसके लिए आप दोनों स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट पे, दोनों स्मॉल फिंगर के ऊपर वाले ज्वाइंट पे मेथी की पट्टी लगाइए, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। रेणुका बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर ये पूछ रही थी कि ये जो आप योगा एक्सरसाइज और वो सब बताते हैं, मैं कर नहीं पाती हूँ ज्यादा बैक की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये अगर अब क्योंकि स्टेंट भी लग गया है, तो अभी एक्सरसाइज मुझे वो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे, या? बार बार कहते हैं, सामान्य लोगों के लिए भी, जिनको कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी हम कहते हैं कि थकान नहीं आनी चाहिए। हम बार बार हम्म, निवेदन करते हैं कि नहीं, एग्जॉस्ट नहीं होना है, श्वास नहीं फूलनी चाहिए, आराम आराम से धीरे धीरे। तो आप भी बैठ करके धीरे धीरे हाथ पैर की उंगलियां चलाना हुआ, श्वास की क्रियाएं हुई, अनुलोम विलोम हुआ, आराम से कपाल भाती हुआ, इजली, बहुत इजली धीरे धीरे कर सकती हैं। और जहां ही आपको लगे कि जरा सा भी हैवीनेस हो रहा है, उसके पहले ही आपकी बॉडी आपको बताएगी, आप तुरंत उस पर स्टॉप कर दें। ठीक है, थैंक यू। थैंक और यू। अगले अगले वीक की जो फ्री क्लास हो, अगले वीक की जो क्लास होगी जॉइंट्स एंड फ्लैंक्स के बारे में, वो आपने बताया कि ये द्रव्य गुण और कर्म के बारे में होगी। उसका कोई वो दे सकते हैं कि आप जो कहाँ से पढ़ भारद्वाज में, सकते? आपकी भारद्वाज में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप एक बार ग्रुप पे लिख दीजिए तो हम आपको पेज नंबर भेज देंगे। ठीक है, भारद्वाज में की बुक में मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बहना, बहुत आभार। सरिता बहन प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बहना। सर जैसे आज आपने सुबह बोला कि योगा के पहले फ्रेश होना चाहिए, पर सर जैसे मैं एक आसन करती हूँ ना तो मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मुझे योगा के बाद जाती हूँ मैं। सुबह पानी तो पी लेती हूँ बहुत 4-5 जरूरी, गिलास, ये बहुत पर जरूरी है। अगर आप एक बार भोजन करते हैं तो भी एक बार फ्रेश होना जरूरी है, और तो भी सर योग से अनइवन पहले। टाइम में होता है, मॉर्निंग में नहीं होता सर, अनइवन टाइम में, वैसे योगा के बाद होता है सर। नहीं नहीं, तो आप मॉर्निंग में पानी पीजिए, उसके बाद केवल कटी मर्दन करिए, या बैठ करके झाड़ू लगाइए। तो एक सर दिन, दो करती दिन, हूँ। 4 दिन, 10 दिन आपको कुछ नहीं पता चलेगा। 2-4 दिनों में धीरे धीरे प्रेशर बनने लगेगा और पेट साफ होने लगेगा।
और एक निश्चित टाइम बना लीजिए, 4:45 बजे योग शुरू होना है तो 5 बजे, 5:30 बजे, 5:15, एक फिक्स टाइम बना लीजिए। पानी पी करके, थोड़ा वॉक करके, कटिमर्दन करके फ्रेश होने जरूर जाइए, प्रेशर फील हो चाहे ना हो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में धीरे धीरे होने लगेगा। और आप तो जान ही रही पॉइंट वगैरह, TW5 लगा लीजिए दोनों तरफ, TW6 और 6 लगा लीजिए, तो इससे आपका पेट अच्छे से साफ हो। और सर सेकंड थिंग, मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन था, तो मैंने ND के 012 पे सेडेट किया। सर मुझे रात में नींद नहीं आई उससे, बहुत पेन तो मेरा 0 हो गया सर, बट नींद बिल्कुल नहीं आई इससे सर। और मैं सुबह 5 बजे उठ गई, 3:30 पे सोई, 5 पे उठ गई, और दिन में मुझे ऐसा फील भी नहीं हुआ कि नींद आ रही है या सोना है या सर भारी है। तो सर ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिंदुओं की ऊर्जा इतनी प्रबल हमारी शरीर को मिलने लगती है कि हमारा शरीर असहज हो जाता है, रिलैक्स नहीं हो पाता, तो उसमें नींद ना आना, उलझन, बेचैनी, घबराहट होना, चक्कर आने लगना, बेहोशी आ जाना, ये सिम्टम है उसके। तो ऐसे में हमको पॉइंट खोल देना चाहिए, जैसे पॉइंट खोलेंगे तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। अगर नहीं खोल खोलेंगे तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा व्यतिक्रमता रहेगी, पर खोल देना चाहिए। और एक बार खोल दिया था सर। डिटेल के साथ या तो रीचेक कर लीजिए और या तो संपर्क कर लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका उपाय। ओके सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बहना। निवेदन करेंगे शकुंतला बहन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर अभी आपने बताया कि चूना दूध के साथ लेना करके, जी तो हर एक जना दूध के साथ चूना लेना करके, जी जी। तो हर एक जना ले सकते हो? और कोई कोई भी भी ले ले सकता सकता है? है, कैल्शियम की कमी का ये बहुत बड़ा इलाज है। अच्छा। और कोई डॉक्टर नहीं बताता है, जबकि इससे अच्छी दवा नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर और मेडिकल स्टोर किसी को कुछ फायदा तो होगा नहीं। चूना बता देने से ना दवाओं का कमीशन मिलेगा, ना डॉक्टर को फीस मिलेगी। आधे चावल के बराबर चूना आपकी शरीर की हड्डियों को लाइफ लॉन्ग हमेशा फिट रखेगा। बस मतलब धूप में बैठना जरूरी है, धूप में जरूर बैठना। अच्छा, कोई भी सीजन में ले सकते हैं? कोई भी सीजन में ले सकते हैं, जाड़े में ज्यादा अच्छा है, वैसे कभी भी ले सकते ओके, हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। मीना बहन, सादर प्रणाम। हाँ भैया, जय जिनेंद्र, जो आपने अभी बताया चावल में चूना डाल के खिलाने के लिए, तो ये किसी भी एज में दे सकते हैं क्या भैया, हाइट किसी भी बढ़ाने एज के में लिए? दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइट उससे बढ़ेगी भैया? हाँ, हाइट बढ़ेगी उससे? नहीं, हाइट तो हर एज में नहीं बढ़ेगी, हाइट तो लेटेस्ट 20 साल तक बढ़ती है। हाँ ये है कि और हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों की वीकनेस उससे ठीक हो जाएगी। अच्छा। थैंक यू बहन। चूना मेघा किस बहन। जी बहना। अरे चूना देना किस वक्त है, टाइमिंग? चाहे जब ले लीजिए, सुबह खाली पेट लेते हैं तो और अच्छा है, पर दूध के साथ, दूध अक्सर लोग शाम को सोते समय लेते हैं, तो दूध के साथ ले लीजिए, ठीक है। और कोई ऐसा वो नहीं है, किसी भी टाइम ले सकते हैं लोग। तो मेरा लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन एक है, आपको कलौंजी के लिए पूछा था ना, वो चारों चीजें मिक्स करने में, कलौंजी क्या प्याज के बीज हैं क्या? नहीं, कलौंजी प्याज का बीज नहीं है, प्याज का बीज तो दूसरी तरह होता है। पर एक किसी और ने भी पूछा था, तो मैं एक बार रीचेक करता हूँ। हमारे जहाँ तक ध्यान है, हमारे गांव पे प्याज की खेती वेती होती थी, तो कलौंजी जैसी तो प्याज नहीं होती थी, पर मैं रीचेक करके बता। ठीक है सर, ये चूना कितने दिन तक लेना चाहिए? चूना शुरुआत में अगर बच्चे की हाइट वगैरह का मामला है तो 1.5-2 महीने लगातार कर दीजिए, नहीं तो 40 दिन पर्याप्त। नहीं सर, बड़े लोगों के लिए जैसे कैल्शियम कम होता है ना, तो 40 दिन ले सकते हैं हाँ, बराबर? 40 दिन, 40 दिन ले करके गैप कर दीजिए, बाद में फिर दे सकते और ये जो आपने जो चार चीजें मिक्स करके बोला है, वो कैल्शियम के दोनों साथ में ले सकते हैं? हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अलसी मेथी अलसी में? कलौंजी तिल के साथ लेने हाँ, में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सर भी ले रात सकते में दोनों? ले सकते हैं क्या चूना? जी रात में सोते समय भी ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस मात्रा ध्यान रखिए, चावल के दाने के बराबर, बड़े लोगों के लिए चावल के दाने के बराबर, छोटे लोगों के लिए आधे दाने के बराबर। सर मेथी सुबह ले ले और शाम को चूना ले लो। चलेगा चलेगा। ठीक है। सरिता बहन, आपने हैंड रेज किया है, बताएं बहन। लग रहा है आवाज नहीं मिल रही सरिता बहन को। सर हाँ बोलिए बहना। वो एक मिनट। हेलो। हाँ सर एक मिनट, वो माइक ऑन नहीं हो रहा है।
माइक ऑन है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके सर। सर आपने बताया था पैराथायराइड इस पे प्रेशर देने से भी कैल्शियम का पूर्ति होती है, बिल्कुल तो साथ में एक पॉइंट को भी मेथी पट्टी देने से काम करेगा ना? बिल्कुल काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। सर एक चीज और, फिंगर के सारा मिडिल जॉइंट जैसे पेनक्रियास, पिट्यूटरी, ये सब का थोड़ा एक्सप्लेन करके बताए तो पता चल जाएगा कौन से ऑर्गन में क्या क्या गड़बड़ी है या कौन सा बिल्कुल विटामिन ठीक है, की कमी बिल्कुल है। ठीक है, आप एक बार ग्रुप पे लिख के डाल दो। अगली क्लास में हम एक बार कोशिश करेंगे कि इन ऑर्गन के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताएंगे। क्योंकि थाइमस और थायराइड ये दो कंफ्यूजन होता है, मैं किस बताऊंगा, पे क्या बिल्कुल पॉइंट देंगे तो पता आप चल बिल्कुल जाएगा। चिंता न करें बहना, हम फिर से डिटेल बताएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत आभार।